ये एक स्लोप वाला वेज है जिसके ऊपर ये ब्लॉक हमने रखा है और स्लोप पे फ्रिक्शन ज़ीरो है, इधर फ्रिक्शन है म्यू और नीचे फ्रिक्शन वापस ज़ीरो है। तो इसको छोड़ते हैं तो ये नीचे आएगा, फिर इस पर स्लाइड होके रुक जाएगा। तो पूछा है, अच्छा गिवन है कि ये 1 मीटर स्लाइड करके रुक जाता है, ठीक है। तो 1 मीटर ऑन द ब्लॉक, तो रिलेटिव टू द वेज वो 1 मीटर चलता है और हाइट शुरू में दी हुई है, तो बताना है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इन दोनों को अगर सिस्टम मान लें तो नेट फोर्स तो सिस्टम पे कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि बॉटम इज़ फ्रिक्शनलेस, तो नेट मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, दोनों रेस्ट पे हैं, तो फाइनली भी दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। वही लिखा है, सो एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स फाइनल मोमेंटम मस्ट बी 0 2, सो बोथ ए एंड बी विल बी एट रेस्ट व्हेन बी स्टॉप्स स्लाइडिंग। तो निकालते हैं ब्लॉक वेज सिस्टम के लिए नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So work done is by gravity and work done is due to friction and delta Ke we know is 0. वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखो तो निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ब्लॉक पे लग रहा है एक डायरेक्शन में, वेज पे लग रहा है दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। बट अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, देन वी नो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस फ्रेम इज सेम, ठीक है। सिस्टम पे दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए। तो ये इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये देख लेना आप वर्क पावर एनर्जी के MCQ 19 और 20। तो वहाँ पे ये बताया हुआ है मैंने कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना मुश्किल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो विद रिस्पेक्ट टू ए वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस म्यू mg इंटू एक्स। तो एक्स डिस्टेंस it slid on the wedge। तो डालने बस mbgh इज इक्वल टू म्यू mbgx, तो यहाँ से आता है म्यू इज इक्वल टू h बाई एक्स, h और x गिवन है, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है।